अमेरिका ईरान बातचीत पर सस्पेंस जारी है। ईरान अमेरिका के बीच आज हो सकती है बातचीत। तो इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने वाली है। वार्ता में शामिल हो सकते हैं विटनर और विटकॉफ। तो ईरान से वार्ता पर अमेरिकी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है। आज पाकिस्तान जा सकते हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। वार्ता को मोस्तफा की हरी झंडी भी देखने को मिली। अमेरिका मीडिया की तरफ से अमेरिका की ये दावा किया गया है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान को ट्रंप की फिर से धमकी देखने को मिली। तो ईरान से समझौता होने तक जारी रहेगी अमेरिकी नाकेबंदी। और ऐसे में ईरान को रोज हो रहा है $500 मिलियन का नुकसान। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की है, ये धमकी दी है। तो देखिए जिस तरह से तमाम जगहों पर, तमाम जो पोर्ट्स हैं वहां पर नाकेबंदी की गई है अमेरिका की तरफ से, उस पर ये प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सामने आई कि $500 मिलियन का हर रोज नुकसान ईरान को झेलना पड़ रहा है। और जब तक बातचीत नहीं होती, समझौता नहीं होता, तब तक ये नाकेबंदी जारी रहेगी। देखिए एक तरफ जहां कल युद्ध विराम की मियाद खत्म हो रही है, समय खत्म हो रहा है, उससे पहले इस्लामाबाद में जो बातचीत होगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा, इसको लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। पहले ये बातचीत दोपहर में होने वाली थी, लेकिन अभी तक कोई जानकारी इस्लामाबाद से सामने नहीं आई है कि ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है, कि अमेरिका का डेलीगेशन पहुंच चुका है। और ऐसे में इस बातचीत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी देते हुए, चेतावनी देते हुए ईरान को नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या इस्लामाबाद टॉक्स 2 से निकलेगा समाधान, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि पहले दौर की बातचीत भी इस्लामाबाद में हुई थी जो बेनतीजा निकली थी। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद जब बातचीत की टेबल पर एक बार फिर से चर्चा हो तो कोई बीच का रास्ता निकले। लेकिन अमेरिका लगातार डोमिनेट करता हुआ एक बार फिर से नजर आ सकता है, जैसा कि अंदाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो इस्लामाबाद टॉक्स 2.0, क्या समाधान इसका निकलेगा? क्योंकि कल युद्ध विराम का जो समय है वो समाप्त हो रहा है। 2 हफ्तों का युद्ध विराम का ऐलान किया गया था। तो क्या अब ये युद्ध विराम आगे बढ़ेगा या फिर एक बार फिर से जंग शुरू होगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार अब नाकेबंदी को लेकर ईरान भी कह रहा है कि हमने प्लान तैयार कर लिया है, नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से देंगे। हालांकि ईरान को नुकसान भी जरूर उठाना पड़ रहा है। अब अमेरिका का क्या रुख रहता है और इस बातचीत में कौन कौन शामिल होता है, ये भी देखने लायक होगा। तो इस्लामाबाद में तैयारियां कर ली गई हैं इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 की, लेकिन समाधान क्या इस बातचीत से निकलेगा? क्योंकि वैश्विक तौर पर पश्चिम एशिया में फिलहाल तो शांति है, लेकिन ये शांति कब तक रहती है? क्योंकि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां चेतावनी दे रहे हैं, ईरान भी इस पर बैकआउट करने को तैयार नहीं है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन पुनीत मल्होत्रा जी जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब, आपका बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। और जो इस्लामाबाद में आज बातचीत होने वाली है सर, उस पर सस्पेंस बरकरार है, कोई प्रतिक्रिया? अमेरिकी राष्ट्रपति तो कह रहे हैं कि जेडी वेंस रवाना हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जानकारी आ रही है कि जेडी वेंस वहीं पर हैं। कौन कौन पहुंचने वाला है, कब पहुंचेगा और कब ये बातचीत होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि युद्ध विराम की जो मियाद है वो कल खत्म हो रही है। देखिए मैडम, कौन कब पहुंचेगा उसकी आइटनरी के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं आपको एंड रिजल्ट के बारे में थोड़ा अपना व्यू बता सकता हूँ जी। देखिए, जो यूएस चाहता है वो 2 चीजें चाहता है मेनली फ्रॉम ईरान। एक तो न्यूक्लियर डस्ट, वो जो न्यूक्लियर डस्ट जो है ईरान में, उसको लेके यूएस ले जाना चाहता है, वो नहीं होगा। न्यूक्लियर डस्ट क्या है कि वो ऑलमोस्ट 60% एनरिच यूरेनियम है जी। और उसको अगर वो ईरान और एनरिच करेगा 80 से 90%, तो दे कैन हैव अ न्यूक्लियर आर्मामेंट, मिसाइल्स एक्सेट्रा।
नंबर एक, द न्यूक्लियर डस्ट और न्यूक्लियर की जो डस्ट की बात हो रही है वो ईरान मेरे को नहीं लगता वो मानेगा। मेरा ये 9 out of 10 आई वुड से डेफिनेटली नो। दूसरा, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे जो यूएस कब्जा करना चाहता है वो भी ईरान नहीं मानेगा। तो जहां तक मेन मुद्दे की बात आती है, मुझको नहीं लगता दैट देयर विल बी एनी पॉजिटिव हेडवे ड्यूरिंग दिस मीटिंग ऑफ देयर द सेकंड 2.0 जो इनकी बैठक हो रही है। जी। मुझको नहीं लगता कि उसमें कुछ प्रोडक्टिव मीटिंग होगी। तो पॉइंट नंबर 3 जो जी। कहीं भी नहीं कहा गया, मैंने अपना इंट्रोस्पेक्ट किया है उसमें, कि अगर यूएस इतना पावरफुल है तो यूएस गल्फ ऑफ ओमान में क्यों बैठा है? यूएस सीधा जाके स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो कि एक बॉटलनेक है, करीब 42 किलोमीटर चौड़ी या 23 नॉटिकल माइल्स चौड़ी, वो जी। सीधा जाके उस पर कब्जा क्यों नहीं कर लेता? when US is being super power, अगर वो डायरेक्टली स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर ले और आवाजाही के जो जहाज हैं इनबाउंड आउटबाउंड उनको आने दे, द प्रॉब्लम ऑफ हॉर्मुज विल बी रिजॉल्व। बट यूएस probably I don't think have the guts now जी। to face Iran because Iran has retaliated with their full force whatever they have। बिल्कुल। तो और इन्होंने क्या बिल्कुल हम किया है तस्वीरें कि भी लगातार देख रहे थे कि किस तरह से ईरान की तरफ से फाइट बैक किया गया, जिसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से उनके संबोधन के दौरान कहा गया था। और ये कहा भी गया था कि उनको लगा था कि लगभग 1 हफ्ते तक शायद ईरान टिक पाए, लेकिन ईरान लगातार तैयारी करता हुआ। आपको क्या लगता है पुनीत सर कि ये जो 2 हफ्ते का युद्ध विराम का समय था, इसमें ईरान ने भी तैयारी की होगी? क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स अगर बेनतीजा होती है, जो 2.0 टॉक होने वाली है, दूसरे दौर की बातचीत, तो जाहिर तौर पर फिर युद्ध भीषण होगा। ऐसे में क्या वैश्विक असर इसका पड़ सकता है? देखिए, इन कंटिन्यूएशन टू जो मैं कह रहा था कि ये जो है, अगर यूएस चाहता तो उसको कैप्चर कर सकता था हॉर्मुज स्ट्रेट्स को, तो एक मुद्दा खत्म हो जाता। दूसरा रहता न्यूक्लियर डस्ट का, वो भी शायद होता नहीं होता, विच वी कैन नॉट प्रेडिक्ट राइट नाउ। लेकिन यूएस प्रोबेबली डज नॉट वांट टू गो सो क्लोज। इसका मतलब ईरान के पास पूरी प्रिपरेशंस है। They have probably made all the preparations because US does not want their naval ships to be at peril of Iranian missile। इसीलिए वो डर के, मैं तो यही कहूंगा डर के, गल्फ ऑफ ओमान में उन्होंने सेकंड बैरिकेड लगा दिया। अगर उनका इतना था, क्योंकि पहले ट्रम्प साहब ने कहा था कि वो जाके सीधा खर्ग आइलैंड को टेक ओवर कर लेंगे, ये बाकी जगह टेक ओवर कर लेंगे, यूएस मरीन्स भेज देंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पाया। तो ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, वो तो जग जाहिर बात है, दुनिया द होल वर्ल्ड नोज अबाउट इट। तो व्हाई अ सेकंड बैरिकेड, ये मेरे को नहीं समझ आया। एक बैरिकेड उसने ईरान ने लगाया हॉर्मुज स्ट्रेट पे, जो कि बॉटलनेक है। एक इन्होंने गल्फ ऑफ ओमान में लगाया, जहां पे हमारे भी जहाजों को नुकसान हुआ, इंडियन जहाजों को, और इन्होंने ईरानी जहाज को भी नुकसान पहुंचाया, जिसका इनको खामियाजा मेरे को लगता है भुगतना पड़ेगा। तो मेरे को नहीं लगता यूएस फोर्सेस वो जो पहले कहते थे वो करते थे, आज वो नहीं दिखता मुझे। पुनीत जी, अब देखिए, जब इस्लामाबाद में बातचीत होगी, उम्मीद ये की जा रही है कि निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन आपने भी जिक्र किया कि इसका कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर ये बातचीत बेनतीजा होती है तो क्या लगता है कल के बाद एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है, या फिर कुछ और इंतजार किया जाएगा, कुछ और दौर की बातचीत का? मैडम देखिए, जहां तक आउटकम ऑफ द रिजल्ट 2.0 मीटिंग का, मुझको नहीं लगता दे विल बी वेरी प्रोडक्टिव थिंग। ये बात, ये जो मुद्दा है, ये 2.0 मीटिंग का, ये 2 चीजों पे अड़ेगा। एक तो न्यूक्लियर डस्ट पे, दूसरा आपका हॉर्मुज स्ट्रेट्स पे। और बाकी चीजों को मैं इतना महत्व नहीं दे रहा राइट नाउ, बिकॉज वो सेकेंडरी पार्ट्स हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं। इससे ये जरूर होगा कि अगर ये बात अड़ जाती है, पेच अड़ जाते हैं, तो हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेट तो है ही, और साथ में जो गल्फ ऑफ एडन जहां हूथीज बैठे हैं, वो भी ईरान को एक्टिवेट करते हैं। So there will be a complete blockade of the let's say lifeline to the whole world। एक है आपकी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, जहां से ऑयल का 20% एक्सपोर्ट होता है वो, और दूसरा जो सी लेन्स हैं जो आपके गल्फ ऑफ एडन से बाबल मंडप स्ट्रेट्स में जाती हैं, उसमें भी ब्लॉकेड हो जाएगा। तो दिस विल बी अ वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक काइंड ऑफ रिजल्ट हो सकता है इसमें। और मुझको लगता नहीं कि इसमें ज्यादा हेडवे मिल पाएगा
जी इस टॉक में दो मुद्दों पे 100% बात अड़ सकती है। बिल्कुल सर, ईरान और ने इस आपने बार जिस बात का जिक्र किया, ईरान ने साफ कर दिया है कि हम 1 ग्राम यूरेनियम भी ना अमेरिका और ना ही किसी दूसरे देश को देंगे। लेकिन बातचीत की मेज पर हर एक देश आना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि कोई समाधान निकले। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति सर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बयान बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जब आप किसी देश से बातचीत करने की बात करते हैं और उससे पहले उसको चेतावनी दे देते हैं, तो एक मैसेज भी होता है कि आप कहीं ना कहीं बातचीत के दौरान डोमिनेट करेंगे और आप ये चाहते हैं कि सिर्फ अमेरिका के हितों का ध्यान रखा जाए। तो ऐसे वक्त में कैसे बातचीत हो सकती है? अच्छा, यहां पर पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है? बातचीत तो पाकिस्तान लगातार ईरान से भी कर रहा है, अमेरिका से भी कर रहा है, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाएगा, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? मैडम, पहली चीज तो ये कि बात का हल इसलिए नहीं निकल पाएगा, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो एक देयर हैज टू बी अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि आप उसको पहले धपकाए फिर बोले बात करो, वो नहीं होगा। एंड अ कंट्री लाइक ईरान, सिंस आई नो देयर कल्चर एंड सिंस आई हैव मेंशन्ड अर्लियर दैट मैं इनके ईरानियंस के साथ सेल भी कर चुका हूं, दे विल नॉट डेफिनेटली टेक इट लाइक लो, 100% लो। जी और ये जो ये ड्यूल टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरे को नहीं लगता इनकी कोई हेड रीच होगी, इससे कोई रिजल्ट निकल पाएगा। वो होना यही है कि ठीक है, बिकॉज ईरान ने भी अपना उसका बोल दिया है कि ठीक है, अगर वार्ता फेल हो जाती है तो हम भी रेडी हैं, हम भी प्रिपेयर्ड हैं। और जहां तक पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान एक बेकारी नेशन है। दे आर वर्किंग लाइक अ पोस्ट मास्टर, अ पोस्ट बॉय। उनको पैसा मिल जाता है यूएस से, वो जाके ईरान को अप्रोच करते हैं। वो वही होता है कि तुसी भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान, मतलब हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, आओ जी हम जप्पी पाते हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, बिकॉज ईरान दैट वे इज मच मोर स्मार्टर एंड मैच्योर as far as these peace talks are concerned. बिल्कुल। और अगर ये युद्ध फिर से शुरू होता है सर, पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव अगर होता है, कल के बाद अगर सीज फायर आगे नहीं बढ़ता है, तो भारत की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? और भारत को एहतियातन, भारत सरकार को क्या कदम उठाने की जरूरत है? कि मैडम, ये तो है कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ आपके चैनल में कि हम ना तो ईरान के दुश्मन है, ना ईरान हमारा दुश्मन है, ना यूएस के दुश्मन है, ना यूएस हमारा दुश्मन है। हमारी ट्रेड डील चलती रहती है यूएस के साथ, अप एंड डाउन थोड़ा बहुत होता है, अलग बात है। लेकिन ईरान हैज दैट सेंटिमेंट्स ऑफ बीइंग प्रो इंडिया। तो जहां तक हमारी ऑयल और गैस का इम्पोर्ट है इंडिया में, या एक्सपोर्ट फ्रॉम ईरान एंड पर्शियन गल्फ, वहां डिले हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कोई ऐसी आपत्ति नहीं आएगी कि हमारे पास तेल और गैस आना बंद हो जाए। डिले जरूर हो सकता है, सब्जेक्ट टू वॉर एंड जियोग्राफिकल पोजीशन एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उसके हिसाब से डिले जरूर हो सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि भारत ने तैयारी पूरी कर ली है और भारत के पास स्टॉक भी पर्याप्त रहता है। अच्छा सर, गालिबाफ जो हैं, ईरान के संसद के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर जेडी वेंस नहीं आएंगे तो बातचीत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पहले दौर की बातचीत जेडी वेंस से थोड़ी सार्थक ज़रूर हुई होगी, तभी गालिबाफ चाहते हैं कि इस जेडी वेंस जो है इस वार्ता में आए, शामिल हो। लेकिन क्या लगता है कि वो जो तमाम डेलीगेट्स पहुंचे हुए थे पहले दौर की बातचीत में, वही रिपीट होंगे या फिर कुछ और चेहरे शामिल हो सकते हैं? क्या इस पर आप कहेंगे? मैडम, जैसे जेडी वेंस साहब के साथ इनके ईरानियन जो नुमाइंदे हैं उनसे बात हो रही थी, तो देयर इज समथिंग नोन एज हाउ टू मैनेज योर मैनेजर। ये हो सकता है कि जेडी वेंस इज नॉट सो आउटस्पोकन, वो प्रोबेबली सोच के बोलते हैं, ट्रम्प साहब की तरह नहीं कि आज अभी कुछ बोला, 12 घंटे बाद कुछ और बोला, उसके बाद अगले 16 घंटे में पूरी चीज टर्न अराउंड कर दी। तो एक मिसट्रस्ट जो होता है ना, वो ट्रम्प के साथ तो है, ट्रम्प साहब के साथ तो है ईरान का। हो सकता है मिस्टर जेडी वेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उनके साथ थोड़ा उनको लगे कि पिछली जो मुलाकात हुई थी उसके हिसाब से उनको शायद थोड़ा लगा हो कि हाँ, वी कैन कम टू सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन और सम हेडवे वी कैन मेक, कि कहीं कुछ पॉजिटिव प्रोडक्टिव हो जाए। लेकिन अगर ट्रम्प साहब आएंगे तो मेरे को नहीं लगता, एज इट इज the stakes are very high, और ट्रम्प साहब आ जाएंगे तो वो जो थोड़ा बहुत स्कोप होता होगा जेडी वेंस साहब का इन्वॉल्व करने में, वो भी खत्म हो जाए, बिकॉज ट्रम्प इज
he doesn't know many times what he is talking about. बिल्कुल। और एक पॉजिटिव खबर आई है ईरान से, तेहरान में 2 एयरपोर्ट्स को खोला गया है, तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक संकेत इस बातचीत से पहले देखा जा सकता है। शायद सुरक्षा के मद्देनज़र कुछ ऐसे बातचीत हुई है और कुछ इस तरह की चर्चा हुई जिसके बाद ईरान की तरफ से ये आदेश दिया गया है तेहरान के 2 एयरपोर्ट्स को खोलने का। क्या संकेत दे रहा है सर ये? मैडम, इसका तो डोमेस्टिक के हिसाब से तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बात आप ऑल्सो को एक चीज का संज्ञान लेना पड़ेगा, वो ये कि देखिए कहीं ना कहीं रशिया और चाइना इज डेफिनेटली हेल्पिंग एंड फैसिलिटेटिंग ईरान, ठीक है। तो ये एक वो कैमोफ्लेज हो सकता है, क्योंकि अब देखिए जब हवाई जहाज उड़ता है तो उसका ट्रांसपॉन्डर और ये लोग ऑफ कर देते होंगे, जो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो लैंड करता होगा तो एक कुछ वो बताना होता है कि कौन से हवाई जहाज लैंड किए। तो ये एक कैमोफ्लेज हो सकता है कि बिकॉज रशिया और चाइना से इनको मिल रहे हैं, चाहे वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हो या आपकी रडार डिटेक्शन हो और या फिर पूरी शील्ड हो, आपकी मिसाइल शील्ड फॉर प्रोटेक्शन, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आ रहा है। तो ये जो 2 एयरपोर्ट खोल दिए गए, ये मेरे को नहीं लगता, आप सोचिए लॉजिकली ईरान में इतना तहस नहस। बिल्कुल सर, देखिए क्या संकेत अब निकल कर आते हैं, क्या कुछ तस्वीरें बदलती है इस बातचीत के दौरान, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया।